सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। पन्नू नाम के एक व्यक्ति ने जो खुद को कनाडा और अमेरिका में बैठा हुआ बताता है, जो खुद को वकील बताता है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी बताता है, जो कि भारत देश को बांटने का कार्य कर रहा है। भारत सरकार को उसकी तलाश है। उसका नाम पन्नू है। उसका पूरा नाम लेने में तो हमारी जुबान को भी शोभा नहीं देता। ये पन्नू नाम का व्यक्ति, जब इसके बारे में मैंने देखा तो तमाम चौंकाने वाली बातें आई सामने कि यह भारत में सिखों के बीच में और हिंदुओं के बीच में फूट डालने का प्रयास काफी लंबे समय से कर रहा है। इस पन्नू नाम के व्यक्ति ने हमारे मसीहा, भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बहुत ही गंदे और अपशब्दों का प्रयोग किया है। ऐसे अपशब्द कि मैं भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर आपको ये अपशब्द बोलकर नहीं बता सकता। इतना ही नहीं, पंजाब के लुधियाना में भी उस व्यक्ति ने या तो खुद लिखा लिखवाया क्या किया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जरूर ली है। बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर बहुत ही गंदे गलत स्लोगन लिखे गए हैं। 31 मार्च 1990 को बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। उसकी भी उसने बहुत बुराई और आलोचना की और गंदे शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक कि 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के बारे में भी उन्होंने इतना गलत बोला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये संपूर्ण भारत का अपमान है। ये सिर्फ दलितों का अपमान नहीं है, ये सिखों का भी अपमान है। ये सिर्फ हिंदुओं का ही अपना अपमान नहीं है, ये संपूर्ण भारत का सर्वधर्म का अपमान है। ये सभी जातियों का अपमान है। ये जाटों का अपमान है, ये राजपूतों का अपमान है, ये चमारों का, जाटवों का अपमान है, वाल्मीकियों का, धाणकों का अपमान है, ये ओबीसी वर्ग का अपमान है, ये अहीरों यादवों का अपमान है, ये गुजरों का अपमान है, ये कुम्हारों का अपमान है, ये खातियों का अपमान है, ये नाइयों का अपमान है, ये 36 जात बिरादरी का अपमान है, ये सर्वधर्म का अपमान है, ये संपूर्ण भारतवर्ष का अपमान है। ये बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान नहीं, ये मेरा भी अपमान है, ये आपका भी अपमान है। पन्नू नाम के व्यक्ति ने जो खुद को अमेरिका और कनाडा में बैठा हुआ बताता है, वह सिर्फ भारत सरकार का ही अपराधी नहीं, वह अब भीम सेना का भी अपराधी है। अब इस पन्नू को सिर्फ भारत सरकार ही नहीं खोज रही, बल्कि भीम सेना भी इस पन्नू को खोज रही है। हमारे मसीहा, हमारे भगवान बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करना, हम भीम सैनिकों को छेड़ दिया है। हम सोए हुए थे आज तक, लेकिन भारत देश को तोड़ने वाले इस पन्नू ने अब गुरु रविदास जी की अनुयायियों को तोड़ने का प्रयास किया है, अब हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया है, और ये सिखों को तोड़ने का भी प्रयास करता रहता है। पन्नू नामक इस व्यक्ति ने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर गंदे अपशब्द स्लोगन लिखवा करके भारत के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का अपमान किया है। ये संविधान का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये भारत सरकार का भी अपमान है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान है, ये गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी अपमान है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी का भी अपमान है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का भी अपमान है, ये हमारे भाईचारे का अपमान है। भारत देश को तोड़ने का एक प्रयास लगातार ये व्यक्ति कर रहा है, और अब ये दलितों को तोड़ रहा है। ये बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में गलत बयान कर रहा है। 14 अप्रैल भी धूमधाम से मनाई जाएगी। मिस्टर पन्नू सुन लीजिए, 14 अप्रैल धूमधाम से बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, किसी के बाप की इतनी औकात नहीं जो हमें 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाने से रोक दे। तुम्हारे जैसे 1 लाख
पन्नू भी आ जाएंगे तो ये भीम सैनिकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते। और अलग जगह की मांग करने वाले भारत के देशद्रोही अपराधी तुझे ऐसी अलग जगह देंगे कि इस धरती पर तो तुझे वो जगह नसीब होगी नहीं। और कनाडा और अमेरिका में बैठकर अपने आप को वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता बताने वाले पन्नू, यदि तूने अपनी मां का दूध पिया है और तुम्हारे बाप की इतनी औकात है तो चूहे की तरह बिल में घुसकर क्यों बोला? अरे सामने आके बोलता ना। ये खड़ा भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर, बोलना सामने आके। आ रहा है ये नवाब सतपाल तंवर पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और पूरे पंजाब और हरियाणा में भाईचारे को खत्म करने वाले, भारत को धार्मिक और जातीय सौहार्द खत्म करने वाले भारत के देशद्रोही अपराधी, यदि तुझे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का इतना ही शौक है तो ये नवाब सतपाल तंवर चंडीगढ़ आ रहा है। चंडीगढ़ ना जगह तेरी पंजाब, ना जगह मेरी हरियाणा। चलो बीच का रख लेते हैं। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ आ रहा है ये नवाब सतपाल तंवर 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 2025। वहां मैं भारत सरकार से भी बात करूंगा, वहां मैं हरियाणा सरकार से और पंजाब सरकार से भी बात करूंगा कि ये पन्नू को सिर्फ भारत सरकार ही नहीं ढूंढ रही, ये पन्नू को सिर्फ हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ही नहीं ढूंढ रही, अब भीमसेना सरकार भी पन्नू को ढूंढ रही है और बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। इसको भारत लाओ। बड़ी सरगर्मी से ढूंढ रही है भीमसेना पन्नू को। आ रहा हूं चंडीगढ़ 3 अप्रैल 2025। मिलते हैं दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में। ना मेरा ना तेरा। ए पन्नू, बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करने वाले पन्नू, ना सतपाल तंवर का और ना पन्नू तेरा, ना पंजाब, ना तेरा पंजाब, ना तेरा हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी बीच में है, ठीक है। चूहे की तरह बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करने वालों के लिए भीम सैनिक काफी हैं। और भारत सरकार, हमारे देश की पुलिस, हमारे पंजाब की पुलिस, हमारे हरियाणा की पुलिस और हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे पंजाब के महान मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी और हमारे हरियाणा के भाईचारे के प्रतीक मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी तेरा इंतजार नहीं कर रहे पन्नू। ये भीमसेना का प्रमुख नवाब सतपाल तंवर भी तेरा इंतजार कर रहा है। आ रहा हूं चंडीगढ़, देखते हैं फिर। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। 3 अप्रैल 2025 चंडीगढ़ दोपहर 12 बजे।